नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो एक सपने के बारे में है जो मैंने देखा था और हाल ही में मुझे प्रभु की ओर से ज़्यादा सपने नहीं आए हैं। इधर-उधर कुछ ही आए हैं, लेकिन यह सपना काफ़ी आकर्षक था। जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि यह सपना काफ़ी महत्वपूर्ण या आप कह सकते हैं ज़रूरी अब वो था। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु और स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द सत्य और आत्मा से भरे हों। ये तेरे ही शब्द हों प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इस वीडियो को आशीर्वाद दे और अपनी कृपा इसमें बनाए रख। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इसे सुने, वह इसे सुनने के लिए तैयार मन और कानों से ग्रहण करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू अपनी आत्मा इस वीडियो पर रख, ताकि शत्रु इसे छीन न सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह तेरे नाम में आशीर्वाद और तेरे शरीर के लिए उत्साहवर्धक बने। आमीन। तो मैंने एक सपना देखा था करीब 1 हफ्ता पहले। मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की थी। असल में कई बार और मुझे वो समय के साथ-साथ वीडियो को फ़ोन पर रिकॉर्ड करने के तरीके में भी ना सच में दिक्कतें आ रही थीं। ये बस काम ही नहीं कर रहा था। ख़ैर मैंने ये कई बार आज़माया, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार सब ठीक रहेगा। लेकिन सपना मूल रूप से शुरू हुआ था। मैं रॉकी पर्वतों में था और मैं उस ख़ास दृश्य से बहुत परिचित था, जिसे मैं देख रहा था क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं वहाँ गया था। मैंने थोड़ा समय निकाला था और पश्चिम की ओर रॉकी पर्वतों में गया था और पुशनैप मैंने उन खास पहाड़ों की श्रृंखला देखी थी, जिन्हें मैं देख रहा था और मैंने उसके साथ एक झील भी देखी थी। तो वह खास झील ठीक नीचे थी, वहाँ पहाड़ों की रेखा के पास। और मैं देख सकता था कि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ थी, लेकिन ज़मीन पर बर्फ नहीं थी। इसलिए मुझे पता था कि यह सर्दी नहीं है। मुझे पता था कि या तो ये वसंत था या गर्मी, यही मैं महसूस कर रहा था। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सपने में हूँ और मैं अपने चारों ओर देख रहा हूँ, पहाड़ों और झील को देख रहा हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने ये भी देखा कि मैं लोगों की भीड़ के साथ था। मेरे साथ काफ़ी लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम ट्रैकिंग कर रहे हों या शायद वहाँ कोई यात्रा थी। किसी वजह से पहाड़ों में ऊपर एक गाइडेड टूर हो रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मैं उनके साथ वहाँ हूँ और मुझे उनके साथ उन दृश्यों को देख रहा हूँ। और जब मैं अपने चारों ओर देख रहा था, दूसरों के साथ उस दृश्य की सराहना कर रहा था, मैं वे सभी आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, और इधर-उधर देख रहे थे। मैंने देखा कि मैं दूर कहीं से एक मंद गूंज सुन सकता हूँ और फिर मैं आसमान की ओर देखता हूँ और देखता हूँ कि हज़ारों विमान हैं आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक, जितना मैं ऊपर देख सकता था। और मैं इससे वाक़ई हैरान था। ये बहुत सारे विमान हैं, वे सभी सैन्य हैं और इसलिए तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये रूसी या चीनी विमानों में से एक है। और मुझे तुरंत ही महसूस हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि यह एक आक्रमण था, जहाँ रूसी और चीनी उनकी सेनाएँ या वायुसेना कनाडाई हवाई क्षेत्र में आ रही थीं, क्योंकि मैं रॉकी पर्वत में था और मुझे पता था कि यह बहुत संभव है कि यह कनाडाई रॉकी पर्वत म्यासानौ में हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ जा चुका था। और मैं इससे वाक़ई हैरान और स्तब्ध था और मैंने अपने चारों ओर देखा कि क्या कोई और ब्रेक इसे देख सकता है। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किसी को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे बस सोच रहे थे कि यह कोई सैन्य अभ्यास या आस-पास की कोई चीज़ है। लेकिन मेरे लिए मैं तुरंत ही बहुत हैरान था। मैं जाना चाहता था। मुझे तुरंत ही समझ आ गया कि यही है, यही हो रहा था। और मैं सच में बहुत बेचैन होने लगा। तो मैं अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर गया। मैं लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रहा था कि आसमान में बहुत सारे
विमान और युद्ध हो रहे हैं और वे रूसी और चीनी हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा संकेत नहीं है। और और मैं ट्विटर, यूट्यूब, अपने फेसबुक पर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब मैं टाइप करने जाता, सब कुछ मिट जाता या जो वह बेमतलब की बातें होती। ऐसा होता और मैं बस अक्षरों की एक श्रृंखला टाइप करता और मुझे पता था कि मैं सही टाइप कर रहा हूँ, लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के भीतर कुछ हो गया था और मुझे तुरंत पता चल गया, ये मेरे दिमाग में आ गया कि उन्हें हैक कर लिया गया था। उन्हें दुश्मन ने घुसपैठ कर लिया था ताकि भ्रम फैलाया जा सके, ताकि कोई भी किसी को सतर्क ना कर सके। और तुरंत ही मैं सच में बहुत बेचैन होने लगा और मैंने लोगों से कहना शुरू किया, क्या आप देख रहे हैं कि आसमान में क्या हो रहा है? और उस समय आखिरकार उन लोगों ने महसूस करना शुरू किया, रुको, एक सेकंड, यहाँ कुछ हो रहा है। और वे सोचने लगे और आपस में बात करने लगे और सपना थोड़ा बदल गया और हम बाहर थे, लेकिन अचानक हम एक रेलवे स्टेशन के अंदर थे और मैंने उस स्टेशन को पहचाना क्योंकि जब मैं रॉकीज घूमने गया था तो मैं वहाँ ट्रेन से गया था और उस छोटी सी शहर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो वहाँ मौजूद था और वह बस इतनी बड़ी थी कि शायद 50 या 60 लोगों को समा सके, लेकिन हर कोई अंदर था, एक दूसरे के करीब सिमटा हुआ और वे सभी आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कोई भी आपस में संवाद नहीं कर पा रहा था। वे उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वे जानते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। मैंने यह देखा और उसी क्षण मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी या प्रभु की उपस्थिति महसूस की, जिसने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें कुछ कहना होगा। तो मैं एक बड़े के ऊपर कूद गया, एक कतार लॉकरों की। और ये लॉकर, ये शायद लगभग 3 मीटर ऊंचे तक लगे हुए थे और मैंने छलांग लगाई और किसी तरह खुद को उनके ऊपर पाया। मैंने मुड़कर पूरी भीड़ की ओर देखा और मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि क्या हो रहा था। माफ कीजिए, ये मेरी बिल्ली है। मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि क्या हो रहा था और लोग मुझे थोड़ा सा देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग मेरी बातों में रुचि ले रहे थे और कुछ को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। और जो मैं उन्हें बता रहा था वह यह था, ये रूसी और चीनी युद्धक विमान थे। वे कनाडा के हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे हैं और अमेरिका पर बमबारी करने जा रहे हैं। एक युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकियों पर हमला हो रहा है और कनाडाई सरकार ने इसे होने दिया। इसने इन विमानों को बिना किसी प्रतिबंध के कनाडा की हवाई सीमा पार करने की अनुमति दे दी, किसी रुकावट के पूरी तरह से प्रवेश की अनुमति दी। और मैं वास्तव में इससे हैरान था कि किंग की सरकार ऐसा कुछ करेगी, लेकिन फिर भी मेरे मन में यही भावना थी और लोगों ने सच में मेरी बातों को समझना शुरू कर दिया। उनमें से आधे से ज्यादा लोग मुझ पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे, मेरी बात सुन रहे थे और कुछ लोग थोड़े दूर खड़े थे, इस बात से हैरान थे, लेकिन मैं सच में उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मैंने बस बोलना शुरू किया और ये बातें कह दी। इसका कारण यह है कि अमेरिका और कनाडा की राष्ट्रों ने भगवान से मुंह मोड़ लिया है और यही वह बात है जिसकी भविष्यवाणी कई लोगों ने की थी कि इस तरह भगवान से मुंह मोड़ना प्रभु को अपना न्याय देने के लिए प्रेरित करता है। और मैं उन्हें बताने लगा कि अगर हम पीछे मुड़कर पश्चाताप करें, यथा तो यह अमेरिकियों या संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा सकता है और सच में इस हमले से बचने का मौका दे सकता है। और फिर मैंने सेवा करना और प्रचार करना शुरू किया, मूल रूप से उन्हें उपदेश देते हुए उन्हें बताया कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, यीशु के पास आना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें। और बस उनसे अनुरोध किया कि मोहताज वे अपना जीवन मसीह को समर्पित करें, मसीह को। और फिर मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन यही हो रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकता। यही भविष्यवाणी की गई थी। मैंने इसके बारे में और लोगों से बात की, कोई नहीं सुन रहा था।
और बहुत से लोग सच में ध्यान दे रहे थे और वे सच में सुनना चाहते थे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और सपना वहीं समाप्त हो गया। तो मैं नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद उस सपने की स्थिति में। लाइक मुझे बस इतना पता है कि उसके बाद बस इतना ही। उस समय मूल रूप से मैं जाग गया, या फिर मैं अब सपने में नहीं था। ऊ लेकिन जब मैं जागा तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। और ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैंने वास्तव में बात की है। मैंने इसे पहले भी देखा है। मैंने इसे सिस्टर क्लेयर के माध्यम से देखा है। मैंने इसे दूसरी वीडियो के माध्यम से देखा है। मैंने इसे बस उन चीज़ों के माध्यम से देखा है जो मैंने पढ़ी हैं। मुझे पूरी तरह से समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ही परेशान करने वाला था, है ना? कि मैंने वास्तव में इस बात की पुष्टि के लिए ये सपना देखा। तो आप जानते हैं, इसे प्रार्थना में प्रभु को सौंप दें। ओह! आप जानते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मेरी आदत है, मैं यूट्यूब पर नहीं जाता और न ही अन्य वीडियो खोजता हूँ ताकि पुष्टि करने की कोशिश कर सकूँ। मैं बस इसे अपने पास आने देता हूँ। मैं सच में कुछ भी नहीं खोजता। तो जब मैं इसे देखता हूँ, जब मुझे पुष्टि मिलती है, तो मुझे पता होता है कि मुझे मेरी पुष्टि मिल गई है। और बस इतना ही था। सपने के लिए बस इतना ही था। तो मेरे पास और भी वीडियो हैं जो भगवान से मतलब आ रहे हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। आशा है कि अगली बार आपसे फिर मिलूँगा। शांति।